हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम क्लासेस से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम मल्टीपल क्लासेस को एक एलिमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है क्योंकि आप लोगों ने जैसा अगर लास्ट सेशन में देखा होगा तो वहाँ पे हमने क्लासेस का इंट्रोडक्शन किया था कि क्या होती है क्लासेस, कैसे इसको यूज़ किया जाता है और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। आज के सेशन में हम देखेंगे कि कैसे क्लासेस को मल्टीपल क्लासेस को हम अप्लाई कर सकते हैं एक एलिमेंट पे या एक से ज़्यादा एलिमेंट पे। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले वही मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्ले लिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी रहेगा ऑनगोइंग टॉपिक को समझना। ठीक है, तो अगर बात करें आज की क्वेश्चन की, तो आज का क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा वाई डू वी यूज़ क्लासेस इन HTML। ठीक है, जैसे आपको पता है कि हर सेशन में अपन लास्ट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन रखते हैं। तो इन केस अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो आप लास्ट वाला सेशन देख सकते हो, बट अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप डायरेक्टली उस आंसर को कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। और जो कंसिस्टेंटली करेक्ट आंसर शेयर करेगा वो अपकमिंग जो करेक्ट आंसर शेयर करेगा वो अपकमिंग सेशंस में स्पॉटलाइट भी होगा। ठीक है, तो आई थिंक अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं अपना मेन टॉपिक। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। तो एक बहुत ही बेसिक सा कोड हमने लिख के रखा है जिसमें एक टाइटल है, टाइटल हेड सेक्शन में हमने डिफाइन किया है। साथ में हमारे पास एक हेडिंग है, इस हेडिंग के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है, इस हेडिंग में हमने उसके बारे में लिखा है कि किस तरह का ये टॉपिक हमारा यहाँ पे मतलब जैसे सिंपल लिखा हुआ है HTML बाय टेक्सचर मैथ। ठीक है, अब हमें करना क्या है, देखो करना हमें ये है कि हमें सिंपली, ठीक है, तो अब इस एग्जांपल को समझने के लिए अपन क्या करेंगे, एक और हेडिंग यहाँ पे लिख देते हैं जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा, क्लासेस, मल्टीपल क्लासेस इन सेम एलिमेंट। ठीक है, तो ये हमारा मेन टॉपिक है कि कैसे मल्टीपल क्लासेस को एक ही एलिमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, प्रोसेस टू अप्लाई ठीक है, तो हमने ये डाल दिया यहाँ पे डेफिनेशन, इसका हेडिंग प्रोसेस टू अप्लाई मल्टीपल क्लासेस इन सेम एलिमेंट। अब इसको हम करेंगे कैसे, इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाते हैं पहले। तो यहाँ पे पैराग्राफ बना लेते हैं और इसके अंदर सैम्पल डेटा डाल देते हैं, सैम्पल डेटा फॉर क्लासेस कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये हमने यहाँ पे एक सैम्पल डेटा डाल दिया। इसके साथ में एक BR टैग लगाएंगे, BR टैग को करते हैं कॉपी, वेब ब्राउज़र पे कोड पे इसको करेंगे मल्टीपल टाइम पेस्ट। अब इसको करेंगे हम सेव और वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश। तो जैसे ही हमने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे हमारे पास पैराग्राफ आ गया। उसी तरह से हमारे पास मल्टीपल पैराग्राफ हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीपल पैराग्राफ बना लेते हैं, इसको कॉपी करके। ये हमारे पास 2-3 हमने पैराग्राफ क्रिएट कर लिए जो इस तरह से शो हो रहे हैं। अब हमारा टॉपिक क्या था कि हमें मल्टीपल क्लासेस कैसे अप्लाई करनी है एक ही एलिमेंट पे। पहली बात कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों हमें ऐसा करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम क्या करेंगे, उस चीज़ को समझने के लिए हम पहले रिक्वायरमेंट देखेंगे। और रिक्वायरमेंट ये है कि हमें, जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि रिक्वायरमेंट क्या है, मल्टीपल क्लासेस को कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, हेड सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसका एक टाइटल के साथ में अपन लिखते हैं स्टाइल। ठीक है, स्टाइल लिख दिया। अब इस स्टाइल पे हम क्या करेंगे, पहली क्लास बनाएंगे। तो पहली क्लास के लिए डॉट लिखेंगे, क्लास 1। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस। अब देखो रिक्वायरमेंट ये है कि हमें जो फ़ॉन्ट रिलेटेड चीज़ें हैं वो एक तरफ रखनी है, कलर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक तरफ रखनी है। जैसे जैसे अगर मैं बात करूँ फ़ॉन्ट साइज़ की, तो मुझे फ़ॉन्ट साइज सेट करना है 50 पिक्सल, जो करेक्ट है। ठीक है, तो ये हो गई एक फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टी। उसी तरह से मेरे को क्या करना है, और इसका अपन नेम भी चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, ये अपन ने कर दिया फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हो गया फ़ॉन्ट साइज। अब हम करेंगे इस पर अप्लाई फ़ॉन्ट फैमिली,
फ़ॉन्ट फैमिली में फॉर एग्जांपल अपन ने डाल दिया ये वाला, ठीक है। और फिर हम डाल देते हैं फ़ॉन्ट का, अगर आप चाहो तो वेट डाल सकते हो, वेट में हम डाल दिया 200, ठीक है। ये चीज़ हमने इस पर अप्लाई कर दी। अब क्या है, जैसे ही मेरे को इसको अप्लाई करना होगा किसी पैराग्राफ में, तो मैं वहाँ लिखूँगा क्लास और यहाँ लिखेंगे फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो आप देख रहे हो ये चीज़ अप्लाई हो गई इस पर्टिकुलर क्लास के लिए, सबके लिए, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के लिए, सबके लिए नहीं, क्योंकि ये जो है वो अप्लाइड नहीं है बाकियों पे हमने इसका क्लास स्पेसिफाई नहीं किया, राइट। तो इसीलिए इसे ऐसे आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब रिक्वायरमेंट ये है कि दूसरी क्लास ऐड करनी है, तो दूसरी क्लास के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे फ़ॉन्ट या फिर कर सकते हैं कलर प्रॉपर्टी, ठीक है, कलर प्रॉपर्टी। कलर प्रॉपर्टी, ठीक है। इस कलर प्रॉपर्टी में हमें क्या करना है, कलर अप्लाई करना है। एक तो कलर हो जाएगा यहाँ पे फॉर एग्जांपल वाइट, ठीक है। बैकग्राउंड दे देते हैं इसको, बैकग्राउंड कलर में हम दे देंगे इसको ब्लैक, यहाँ से इसको कट करते हैं एक बार, ठीक है। ये कट हो गया। अब यहाँ लिखेंगे बैकग्राउंड कलर जो रहेगा मे बी ब्लैक या ब्लू, जैसा भी हो, ब्लैक लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कलर प्रॉपर्टी। सेव किया, रिफ्रेश किया, अभी तक अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि हमने इसमें स्पेसिफाई नहीं किया। तो अब क्वेश्चन है कि क्या यहाँ पे एक और क्लास हमें लिखना पड़ेगा इस तरह से, और फिर हम उसमें लिखेंगे कलर प्रॉपर्टी। ये प्रोसीजर करेक्ट है। सेव किया तो कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आया, मतलब ये तो करेक्ट नहीं है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, आपको इसी क्लास एट्रीब्यूट के अंदर एक स्पेस के साथ में दूसरे वाली कलर जो भी आपकी क्लास है उसको स्पेसिफाई करना है और फिर सेव करना और रिफ्रेश करना है। तो जैसे ही ये मैंने किया तो इसने क्या करा, वो दोनों चीज़ अप्लाई कर दी, ठीक है। फ़ॉन्ट का जो स्टाइलिंग था वो भी हो गया, साइज़ वाला भी जो चीज़ें थी वो हो गई, और साथ में इसका कलर और बैकग्राउंड प्रॉपर्टी भी अप्लाई हो गई, ठीक है। तो इस तरह से अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, देखो बेनिफिट ये हुआ कि अभी तो हमारे पास सिर्फ ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने अप्लाई किए, बट बाद में जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो वहाँ पे काफ़ी सारी इस तरह की प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो उन प्रॉपर्टीज़ के लिए हमें कैटेगरी वाइज अलग अलग क्लासेस बनानी होंगी, और उन क्लासेस के बेसिस पे हम उनको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ ये है कि जैसे अगर यही क्लास में किसी और पे भी अप्लाई करनी है तो मुझे फिर से वापस सब कुछ डिफाइन करने की नीड नहीं है। मैं सिंपल किसी भी पैराग्राफ में जाकर ये चीज़ स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल अभी अपन थर्ड वाले में अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो थर्ड वाले पे मैंने ये जाके पेस्ट कर दिया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे आपको दिखेगा थर्ड पे भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई। उसी तरह से सेकंड पे जाओगे तो सेकंड पे भी, इनफैक्ट हेडिंग पे भी अगर ये अप्लाई करना है तो आप हेडिंग पे भी ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो हेडिंग भी इस तरह से हमारा आ रहा है, ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है मल्टीपल क्लासेस को यूज़ करना अपने HTML वेब पेज के लिए। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमने ये तो सीख लिया कि कैसे मल्टीपल क्लासेस को यूज़ करते हैं, बट ये चीज़ फिर से आपको ध्यान में रखनी होगी कि ये बहुत ही केस सेंसिटिव है। मतलब अगर आपने एक क्लास का नेम ABC रखा है कैपिटल में, तो उसको यूज़ करते टाइम भी आपको उसको ABC ही सेट करना होगा, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे ये चीज़ वर्क करती है, कैसे हम मल्टीपल क्लासेस को अप्लाई करेंगे, ठीक है। कैसे हम मतलब मल्टीपल डिफरेंट टाइप ऑफ अलग, मतलब आपने क्लासेस काफ़ी सारा बना दी और उन सभी क्लासेस को हो सकता है आपको एक ही एलिमेंट में अप्लाई करना है, तो वो कैसे होगा, उसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, एक स्पेस के साथ यहाँ पे प्रोवाइड करना है। बट ये केस सेंसिटिव है, जैसे अगर यहाँ मैं C करूँगा स्मॉल में और रिफ्रेश करूँगा तो ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए आपको ये मेक श्योर करना है कि एक तो वो प्रॉपरली जैसा डिफाइन है वैसे ही वहाँ पर यूज़ हो, और इस तरह से आप पूरी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग वे में, और ऐसा नहीं है कि आपको ये हर बार प्रॉपर्टी लिखना है, आप कुछ भी नेम दे सकते हो एज़ पर द रूल। और रूल हमने देखा था कि नंबर्स हो सकते हैं, कैरेक्टर्स हो सकते हैं, अंडरस्कोर, हाइफन, ये सब चीज़ें आप स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये वाला आज का पूरा आपको टॉपिक क्लियर हुआ कि कैसे हम अपने HTML वेबसाइट पे किसी एलिमेंट को मल्टीपल क्लासेस असाइन कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में हम इससे रिलेटेड और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर शेयर कर सकते हो कि वाई डू वी यूज़ क्लासेस, ठीक है। और मुझे पता है आप में से बहुत लोगों को इसका आंसर पता होगा, बट इन केस अगर नहीं पता तो आप पहले
प्रीवियस सेशन रेफर कर सकते हो, वहाँ पे अपन ने इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, और फिर उसका आंसर शेयर कर सकते हो। जो लोग कंसिस्टेंटली करेक्ट आंसर शेयर करेंगे वो अपकमिंग सेशन में स्पॉटलाइट भी होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मत।